प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व नितिन गडकरी द्वारा गुड़गांव में द्वारका जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शहरी मंडल बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा के अध्यक्ष संजय सैनी जी व अपनी टीम के साथ रोहड़ी सेक्टर 34 में कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ टीम के पदाधिकारी महासचिव आशु सैनी जी, दीपक सैनी जी, प्रमिला जन्नू, रेणु खेरपुर, अरुण कुमार व बहुत से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बसों में भरकर इस कार्यक्रम में पहुंचे। उनसे लोकतंत्र पाया न्यूज के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के प्रभारी अरुण कुमार राणा की रिपोर्ट। केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसदगण, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां एक कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज 2 है ये, और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये दिल्ली के मास्टर प्लान में 2001 में प्रस्तावित थे, पर पिछले सरकार ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। आदरणीय परवेश जी जब सांसद थे, अनेक बार मेरे पास आकर उन्होंने इसकी मांग की। मैंने कहा इसका संबंध मेरे विभाग से नहीं आता। बाद में काफी आग्रह होने के बाद जब ध्यान में आया कि ये काफी महत्वपूर्ण है, तब UR2 का कार्य NHAI ने अपने हाथ में लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके विशेष अनुरोध पर हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेस वे भी हमने हाथ में लिया। ये दोनों ही प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स है। इसकी अनेक विशेषता है। स्टेट ऑफ आर्ट तो प्रोजेक्ट है ही, पर वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है। टनेल में एक रोड है, उसके नीचे और एक रोड है, और एक ब्रिज पर 4 लेन के रोड बने हुए हैं। इस प्रकार का एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी दिक्कतें आई, अनेक अड़चनें और समस्याएं खड़ी हुई, पर मैं हरियाणा सरकार को और दिल्ली सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के कारण ये समस्या हमने सुलझाई। विशेष रूप से हमारे NHAI के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। इसकी क्वालिटी की और विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसका जब पहला डिजाइनिंग आया था, तब मैंने उनको प्रश्न पूछा था कि 25 साल सोचकर आपने ये बनाया है। जब ध्यान में आया कि ये 25 साल सोच का नहीं है, तो डिजाइन को रिजेक्ट करके उसको नया डिजाइन के रूप में बनाया। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनेल्स है, ब्रिजेस है, और इसके साथ साथ हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया, ताकि इसका फायदा जनता को हो। और हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। कभी काम अच्छा नहीं होता तो मैं उनसे नाराज भी होता हूं। इस काम का परीक्षण करने के लिए मैं आया था। उस समय सक्सेना जी मेरे साथ थे। एक एक चीज हमने बारकाई से देखी थी, और एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट करते समय हमारे विभाग के सचिव निवृत्त हुए युद्धवीर मलिक,
इन्होंने काफी बड़ा सहयोग ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अड़चनों को सुलझाने के लिए उनका भी मिला, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अगर मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की 50% ट्रैफिक जाम की समस्या ये UR2 और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण अगर कम होगी तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट्स को हमने दिल्ली से जो अलग अलग जगह से भी जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप दिया है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और यूरोपियन और अमेरिका की ये 12% है। अभी बीच में बेंगलोर IIM और IIT खड़गपुर और IIT कानपुर तीनों ने जो अध्ययन किया उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। विशेष रूप से एनसीआर में हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बीच। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।